नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हाल ही में कुणाल कामरा जो एक मशहूर कॉमेडियन हैं, उनकी तरफ से की गई एक टिप्पणी, जिसके बाद कुणाल कामरा पर एफआईआर दर्ज होती है मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में, और अब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया है। आपको बता दें कि मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा की तरफ से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को एक स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान गद्दार कहा गया। उनके द्वारा की गई इस टिप्पणी के बाद खार पुलिस स्टेशन में 24 मार्च को शिवसेना के कार्यकर्ता की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई। शुरुआती एफआईआर में यानी शिकायत में ये कहा गया कि कुणाल कामरा ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके ना सिर्फ उन्हें मानसिक अवसाद पहुंचाया, बल्कि हज़ारों लोगों की जो नेता मानते हैं एकनाथ शिंदे को, और साथ ही तौर पर एक संवैधानिक पद डिप्टी सीएम के पद पर हैं, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की गई। खार पुलिस स्टेशन ने इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद कुणाल कामरा को बयान के लिए नोटिस भेजा। पहला नोटिस भेजा गया, फिर दूसरा नोटिस भेजा गया, और 5 तारीख को तीसरा नोटिस भेजा गया। दूसरे नोटिस के बाद कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपना बयान दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन वो फिजिकली नहीं आ पाएंगे, यानी प्रत्यक्ष तौर पर आने में असमर्थ हैं। इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका बयान दर्ज कर लिया जाए। पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें वहां पर आना होगा। कई ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कानूनी तौर पर, जिन्हें उन्हें मौके पर आकर ही पूरा करना होगा, और किसी भी इस तरह के तथ्यात्मक बयान को एक कलमबद्ध बयान माना जाता है। लिहाजा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। कुणाल कामरा ने इसके बाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और उनके वकील की तरफ से एक याचिका कोर्ट में दायर की गई, जिसने इस एफआईआर को चैलेंज किया है। उनकी तरफ से दायर की गई इस याचिका में एफआईआर की मूल वजह, तथ्य और साथ ही साथ मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। कुणाल कामरा के वकील ने जिस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किया, उसके बाद से अब बॉम्बे हाईकोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि बीते दिनों औरंगजेब को लेकर जिस तरह के राजनीति गरमाई, और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना, एकनाथ शिंदे और पूरी महाराष्ट्र सरकार मिलकर गरजती रही कि कैसे औरंगजेब आताताई था, और ऐसे गद्दारों की किसी भी तरह की कोई भी मज़ार या फिर उनसे जुड़ी हुई कोई भी स्मृतिका देश में नहीं होनी चाहिए। इस पूरी घटना के बाद ये मामला इतना बढ़ गया था कि हाल के दिनों में ही, यानी होली के दौरान नागपुर में दंगे भी हो गए, यानी हिंसक घटना भी हुई। औरंगजेब की मज़ार को लेकर ही कुछ लोग शिवाजी की प्रतिमा को लेकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन कर रहे थे, जहां 2 समुदाय आमने सामने हो गए। वहीं कुणाल कामरा के स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान एकनाथ शिंदे को गद्दार कहे जाने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ये पहला मौका नहीं जब किसी की तरफ से इस तरह की बात कही गई हो और ये मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गया हो। लेकिन हाल के दिनों में औरंगजेब से जुड़ी हुई बातें, टिप्पणी, और फिर ये पूरा मामला एक तरह के राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आया। वहीं समाजवादी पार्टी के भी एक नेता की तरफ से, अबू आसिम की तरफ से उनके समर्थन में बात कही गई, जिसके बाद से ये मामला और गहमा गया था। और अब कुणाल कामरा के एकनाथ शिंदे को गद्दार की टिप्पणी देते हुए इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज होने के बाद खार पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया, जिसके बाद कुणाल कामरा ने अब हाईकोर्ट यानी मुंबई हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। और अब देखना होगा कि कोर्ट में कुणाल कामरा के मामले में क्या कुछ होता है। कोर्ट याचिका एक्सेप्ट करेगा, क्या कुछ कहेगा, एफआईआर के जो मूल कारणों को जिन्हें उन्होंने चैलेंज किया है कोर्ट में, किस तरह की दलीलें दोनों पक्ष पेश करते हुए नजर आएंगे। नमस्कार।